कहाँ से है ये? यहीं से, दैनिक जागरण। कलकत्ता। यह डिक्टेशन 90 शब्द प्रति मिनट की गति से दैनिक समाचार पत्र के संपादकीय पेज से है। यदि यह आपको अच्छा लगे तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। रेडी। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज में हमले एवं तोड़फोड़ की घटना पर अपना आक्रोश व्यक्त करते हुए यह सही कहा कि यह शासन की पूर्ण विफलता है। इस मेडिकल कॉलेज में एक अराजक भीड़ ने उस समय घुसकर तोड़फोड़ की थी जब वहां की प्रशिक्षु महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और फिर हत्या को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। यह विरोध प्रदर्शन इसलिए हो रहा था क्योंकि इस भयावह घटना की सही तरह जांच होती नहीं दिख रही थी। इसी कारण कलकत्ता उच्च न्यायालय ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी थी। ऐसा करते समय भी उसने राज्य सरकार के रवैये की आलोचना की थी। इस आलोचना के लिए ममता बनर्जी सरकार अपने अलावा अन्य किसी को दोष नहीं दे सकती, क्योंकि उसने घटना के बाद इस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल के त्यागपत्र के 4 घंटे बाद ही उन्हें एक अन्य मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया था, और वह भी तब जब पूरे देश का ध्यान आकर्षित करने वाले दुष्कर्म एवं हत्या के इस मामले में उनकी भूमिका बहुत ही संदिग्ध थी। उन्होंने प्रशिक्षु महिला डॉक्टर के माता पिता को गलत जानकारी देकर गुमराह करने का काम तो किया ही था, उन्हें कई घंटे तक बेटी के शव के पास भी नहीं जाने दिया था। कोलकाता पुलिस का आचरण भी बहुत ही संदिग्ध रहा। उसने प्रिंसिपल से पूछताछ करने की भी आवश्यकता नहीं समझी। यह पहला ऐसा मामला नहीं जिसमें अपराध की किसी गंभीर घटना पर ममता सरकार और बंगाल पुलिस ने गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाया हो। पैरा हर कोई इससे परिचित है कि संदेश खाली की घटनाओं पर बंगाल पुलिस और ममता सरकार ने क्या रवैया अपनाया था। दोनों ने दोषियों का बचाव करने की हर संभव कोशिश की थी और इसी कारण इस मामले की जांच भी सीबीआई को सौंपनी पड़ी थी। इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि सामूहिक दुष्कर्म की एक अन्य घटना पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीड़िता को ही दोषी ठहरा दिया था। समझना कठिन है कि ममता सरकार
महिलाओं के खिलाफ होने वाले जघन्य अपराधों में भी इतनी संवेदनहीनता क्यों दिखाती हैं? इससे भी बड़ा प्रश्न यह है कि बंगाल पुलिस तृणमूल कांग्रेस की शाखा की तरह क्यों काम करती है। यह समझ आता है कि पुलिस पर राज्य सरकार का कुछ न कुछ दबाव होता ही है, लेकिन यह तो अकल्पनीय है कि किसी राज्य की पुलिस वहाँ के सत्तारूढ़ दल की इकाई की तरह से कार्य करने लगे। यदि बंगाल कानून एवं व्यवस्था की दृष्टि से बदहाल है तो इसके लिए एक बड़ी हद तक ममता सरकार और उसकी पुलिस ही उत्तरदायी है। यह विचित्र है कि आरजी कर मेडिकल कॉलेज की दिल दहलाने वाली घटना पर उचित कार्रवाई करने के स्थान पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी धरना प्रदर्शन का सहारा ले रही हैं। यह सस्ती राजनीति के अलावा और कुछ नहीं। समाप्त। यह डिक्टेशन 90 शब्द प्रति मिनट की गति से जनसत्ता समाचार पत्र के संपादकीय पेज से है। यदि यह आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। रेडी। आखिरकार जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों की तारीखें घोषित कर दी गईं। वहाँ 10 वर्ष बाद चुनाव होने जा रहे हैं। स्वाभाविक ही वहाँ के राजनीतिक दलों में उत्साह नज़र आ रहा है। दरअसल वहाँ चुनाव न कराए जा सकने की वजह से लंबे समय से लोकतांत्रिक प्रक्रिया थम सी गई थी। राजनीतिक गतिविधियां भी ठहरी हुई थीं। इसलिए मांग की जा रही थी कि जितना जल्दी हो सके वहां चुनाव कराए जाएं। सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा था कि 30 सितंबर तक वहां चुनाव करा लिए जाएं। अब निर्वाचन आयोग ने 3 चरण में वहां चुनाव कराने की घोषणा कर दी है। लंबे समय बाद वहां इतने कम चरण में चुनाव होंगे। हालांकि इसके साथ ही हरियाणा विधानसभा के लिए भी मतदान होंगे, जो एक ही चरण में कराए जाएंगे। मगर सबकी नज़र जम्मू कश्मीर पर बनी हुई है। वहाँ परिसीमन का काम पिछले वर्ष ही पूरा कर लिया गया था, जिसमें 3 नई सीटें जुड़ गई थीं। अब वहाँ भी 90 सीटें हो गई हैं। हालांकि परिसीमन को लेकर वहाँ के राजनीतिक दलों ने गहरा असंतोष व्यक्त किया था और उनका आरोप था कि उनसे सुझाव नहीं लिया गया। मगर अब वह असंतोष थम गया लगता है। पैरा किसी भी राज्य को लंबे समय तक लोकतांत्रिक प्रक्रिया से दूर रखने से वहाँ के विकास कार्यों पर तो बुरा असर पड़ता ही है। नागरिकों का लोकतंत्र पर भरोसा भी कमज़ोर होने लगता है।
10 वर्ष पहले हुए पिछले चुनाव में जब किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था तो भाजपा से सहयोग से पीडीपी ने सरकार बनाई थी। वह सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई थी। समय से पहले ही महबूबा मुफ्ती ने इस्तीफा दे दिया और वहाँ राज्यपाल का शासन लगा दिया गया था। उसके 1 वर्ष बाद विशेष राज्य का दर्जा समाप्त कर जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया था। अनुच्छेद 370 हटने के बाद से वहां उप राज्यपाल का शासन चला आ रहा है। केंद्र सरकार लगातार दावा करती रही कि वह जल्द वहां चुनाव कराकर जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस लौटा देगी, मगर स्थितियां सामान्य न होने के तर्क पर चुनाव टलते रहे। माना जा रहा था कि लोकसभा के साथ ही वहां विधानसभा के चुनाव भी करा लिए जाएंगे, मगर निर्वाचन आयोग ने अलग से चुनाव कराना उचित माना। देर से ही सही अब निर्वाचन आयोग की परीक्षा है कि वह किस प्रकार वहां स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराता है। पैरा कई मामलों में दूसरे राज्यों की अपेक्षा जम्मू कश्मीर संवेदनशील राज्य है। वहाँ हर वक्त आतंकी गतिविधियों का खतरा बना रहता है। कई लोगों का मानना है कि अगर विधानसभा चुनाव ठीक से संपन्न होंगे तो आतंकी गतिविधियों पर विराम लगाने में भी कामयाबी मिल सकती है। लोकसभा चुनाव में जिस तरह लोगों का उत्साह देखने को मिला, उससे उम्मीद की जाती है कि जमहूरियत के जश्न में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। निर्वाचन आयोग ने भी ऐसी ही उम्मीद जताई है। अब निर्वाचन आयोग के सामने चुनौती यह है कि वह इस चुनाव में पारदर्शिता बरते। लोकसभा चुनाव को लेकर उसे कई प्रकार के आरोपों का सामना करना पड़ा जो अभी तक खत्म नहीं हुए हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि उनसे सबक लेते हुए वह जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनावों को सचमुच जमहूरियत का जश्न बनाने में कामयाब होगा। समाप्त।